So this is the part second on the video of guarantee of minimum share of profit, जहां पर हमने कुछ और क्वेश्चंस कवर किए हैं. सो आप पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड दोनों को देखिए एंड आपका गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस. ABC are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. So आपको सबसे पहली बात यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया गया है. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 per annum. यानी कि साल का B का प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगा और लॉसेस आपको दिए हुए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 दैट इज अमाउंटेड टू 85,000 rupees before allowing interest on loan taken from A on 1st June 2014. तो सबसे पहली बात आपको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. ठीक है, फिर आपसे बोल रहे हैं कि बी का शेयर जो है वो 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा और साल के लॉसेस आपके 85,000 रुपीज हैं और ये जो लॉस दिया है आपको 85,000 रुपीज, ये लॉस आपका इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का है. यानी कि अभी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं करी है. तो सबसे पहला काम आपका यहां पर क्या होने वाला है? द फर्स्ट वर्क इज टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन एज लोन. सो आपकी लॉसेस है 85,000 रुपीज. सो लॉसेस को डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 85,000 रुपीज. और आपने इंटरेस्ट ऑन एज लोन प्रोवाइड नहीं करी है एंड आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होती है पार्टनर्स के लोन पर वो P&L अकाउंट से ही लिखी जाती है. ठीक है ना. अब देखिए, ए से लोन कितना लिया गया था? 1,00,000 रुपए का लोन लिया गया था. को हमारा ईयर एंड हो रहा है ऑन 31st March 2015. सो सबसे पहली बात यहाँ पर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है रिगार्डिंग और प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. सो वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. पर एनम का मतलब ये लोन इस ईयर में कितने समय के लिए रहा है, उस हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने वाले हैं. सो आपने लोन लिया है 1 जून को. हाँ जी, 1 जून को, यानी कि आपकी जून पूरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि पूरे 10 महीने की आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी है ऑन योर एज लोन. सो ये हो गया आपका 5,000 रुपीज. अब आप क्या देख पा रहे हो? हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास लॉस है 85,000 रुपीज का और 5,000 रुपए का. दैट मीन्स हमारे पास टोटली जो लॉस है वो हमारा 90,000 रुपीज है एंड हम इसे बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमारे पार्टनर्स थे ए, बी एंड आपका सी. ठीक है जी. ओके, देख लेते हैं जरा रेशियो कितना था हमारा. लेट्स सी व्हाट वाज द रेशियो. रेशियो आपका गिवन है 4:3:2. सो आप 90,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द रेशियो 4:3:2. अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि बी को गारंटी दी गई है. सो लेट्स सी क्या गारंटी दी गई थी बी को. बोला गया है यहाँ पर बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम. लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हमसे बोला गया कि बी का शेयर 1,50,000 रुपए तो होना ही चाहिए. बी का शेयर प्रॉफिट में 1,50,000 रुपए तो होना ही चाहिए. लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 30,000 रुपए का लॉस है गाइज, लॉस है. सो हम क्या देख पा रहे हैं? बी की कंडीशन आज क्या है? हमने उससे बोला कि आपको हम 1,50,000 रुपए देंगे और उसको 30,000 रुपए का लॉस हो जा रहा है. हमने बोला कि उसको 1,50,000 इन प्रॉफिट्स मिलेगा, हाँ, लेकिन उसे लॉस बियर करना पड़ा है 30,000 रुपए का. इसका मतलब 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे बाकी पार्टनर्स को, दैट इज ए एंड सी. किस रेशियो में? क्वेश्चन में कोई रेशियो मेंशन्ड नहीं है. आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी रेशियो मेंशन्ड नहीं है. सो बाकी पार्टनर्स बियर करेंगे किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे.
सो आपको पता है ये A रेशियो B रेशियो C है, दैट इज 4:3:2। यहाँ पर B की गारंटी थी कि उसे 1,50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसे लॉस सफर करना पड़ा है 30,000 रुपये। सो हम यहाँ पर ये 1,80,000 रुपये A और C बियर करेंगे। 1,80,000 rupees will be borne by A and C in the ratio 4:2. You are required to show the necessary account for the division of loss. So ये हमने दिखा दिया है लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, that is the P&L account, and you have to pass the necessary journal entries. So journal entries पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या पास होने वाली है? सबसे पहली एंट्री जो आपकी पास होगी दैट इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। दूसरी एंट्री आपकी रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, दैट इज एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सबसे पहली एंट्री हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बनाने वाले हैं, देन हम लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाने वाले हैं, देन हम डेफिशिएंसी की एंट्री पास करने वाले हैं। सो आइए क्वेश्चन करते हैं। 31 मार्च 2015। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमें बनानी है। सो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, यानी कि फर्म को इंटरेस्ट देनी है तो उन्होंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया बाय डेबिटिंग दी एक्सपेंस टू एज लोन। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका? बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन एज लोन। सो ये आपकी एंट्री बन गई, इंटरेस्ट देना था सो एक्सपेंस को डेबिट कर लिया एंड टू एज लोन। ठीक है जी, 5,000 रुपए की आपकी ये इंटरेस्ट थी। अब आपको पता है जैसा कि हम बहुत सारी एंट्रीज बनाते हुए आए हैं, हम क्या करते थे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनाते थे, आप बताइए? व्हाट वाज द एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? हम एंट्री बनाते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान के चलिए जैसे कि ए है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यस और नो। फिर हम क्या करते थे? देखिए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनाते थे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते थे इन योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन एंट्री क्या बनती थी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली हमने यहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करी, देन हम इस इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? इस इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम योर P&L अकाउंट। सो एंट्री क्या बनी आपकी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सो आप यहां पर देख सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब आपको क्या करना है? लॉस ट्रांसफर की एंट्री बनानी है, लॉस डिवीजन की एंट्री पास करनी है, दैट इज ABC कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट। 30,000 और ये आपका 20,000 रुपये, इस तरीके से ये हो जाता है आपका 90,000 रुपीज। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग लॉस डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। ओके, सो अब आपका क्या है? अब आपकी डिफिशियंसी की एंट्री बनने वाली है, दैट इज 1,80,000 रुपीज A एंड C बॉन्ड करने वाले हैं इन द रेशियो 4:2। आप जो आपने फॉर्मेट बनाया है आप उसमें एंट्री बनाइएगा, ठीक है? सो एंट्री क्या पास होने वाली है आगे आपकी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और B को मिलने वाले हैं 1,80,000 रुपये। सो टू B's कैपिटल अकाउंट। सो B को मिलेंगे कितने? 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज, एंड ये A और C बॉन्ड कर लेंगे इन द रेशियो 4:2। सो दिस 1,80,000 रुपीज विल बी बॉन्ड बाय A एंड C इन द रेशियो 4:2, दैट इज 4/6 एंड 2/6। ठीक है जी? सो ये आपका हो जाएगा 1,20,000 और ये हो गया आपका 60,000। ठीक है जी? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द डेफिशिएंसी borne by A and C. So we will be writing the narration being deficiency of rupees 1,80,000 borne by A and C. Being deficiency of 1,80,000 borne by A and C in the ratio 4:2. Ali, Vimal and Deepak are partners in a firm. So आपको बता दिया तीनों पार्टनर्स के नाम। On 1st April 2011, their capital account stood as
4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अली, बिमल एंड दीपक की आपको कैपिटल बता दी गई है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन 5:3:2, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सो आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। एंड सैलरी टू बिमल एंड दीपक एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि बिमल की सैलरी है 2,000 पर मंथ और हम P&L एप्रोप्रिएशन पूरे साल का बनाते हैं, सो हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3,000 पर क्वार्टर, सो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3,000 इंटू 4 पूरे साल की निकालने के लिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो आप ये लाइन ध्यान से देखिएगा। बिमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी is guaranteed a minimum of ₹50,000 per annum। यानी कि जब हम बिमल के शेयर की बात कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करना है और बिमल का प्रॉफिट देखना है सैलरी को इंक्लूड करते हुए कि क्या वो 50,000 रुपये साल का है या नहीं। दैट मीन्स जब हम बिमल का प्रॉफिट का शेयर देखेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट प्लस सैलरी, सिर्फ प्रॉफिट प्लस सैलरी। हमें क्या लेना है? प्रॉफिट और उसकी सैलरी क्या 50,000 रुपये तक की है या नहीं, क्या प्रॉफिट और सैलरी के 50,000 रुपये बन रहे हैं या नहीं। याद रखना आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एक्सक्लूड करते हुए चलना है, ठीक है, और देखना है कि प्रॉफिट और सैलरी मिला के 50,000 रुपये साल का बन रहा है या नहीं। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक। सो डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा? दीपक करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंट टू ₹2 लाख। प्रॉफिट आपको बता दिया है, बोला है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। सो आप फॉर्मेट तैयार रखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। सो अब आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है देन आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है देन आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो सबसे पहली बात, आपको प्रॉफिट बता रखा है 2 लाख का, सो आप वो लिख लीजिए। देन आपसे बोला गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, सो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 10% पर एनम है, सो आप 10% पर एनम दे दीजिए अली, बिमल एंड दीपक को। सो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है ऑन द कैपिटल ऑफ अली, बिमल एंड दीपक। कैपिटल ये आपकी दी हुई है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, एंड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड कर दीजिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप सैलरी प्रोवाइड कीजिए, सो आइए सैलरी प्रोवाइड करते हैं टू बिमल एंड दीपक। बिमल से बोला गया था कि आपको 2,000 पर महीने मिलेगा और हम पूरे साल का बना रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 12। एंड दीपक जी से बोला गया था कि आपको सैलरी देंगे 3,000 पर क्वार्टर, सो मल्टीप्लाई बाय 4 पूरे साल के लिए, ठीक है जी, ओके। सो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, सो हम क्या कंप्लीट कर चुके हमने, सो आपको पता चला था कि ये पार्टनर्स हैं, ये कैपिटल है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड कर दी, सैलरी प्रोवाइड कर दी, ओके। आपको बता रखा है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, एंड आपकी ये जो लाइंस हैं ये आपकी गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की लाइन। सो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। सो 2 लाख और 2 लाख से आप इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। देन 2 लाख में से आप 36,000 एंड 90,000 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो ये आपका अमाउंट आ रहा है 74,000। एंड आपको पता है अली, बिमल एंड दीपक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। सो अब आप इस रेशियो में 74,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।
सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आइए गारंटी वाली लाइन को हम पढ़ते हैं। क्या बोला है? बिमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹50,000 पर एनम। यानी कि आपको बिमल का शेयर देखना है। सो बिमल के शेयर में कितना रुपए आ रहे हैं? 22,200। और क्या बोल रहा है आपसे? इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी कितनी आ रही है बिमल के शेयर में? 24,000 रुपीज। यानी कि बिमल की शेयर की अगर हम बात करें देन बिमल के शेयर में 22,200 का प्रॉफिट आ रहा है एंड 24,000 रुपीज उसकी सैलरी आ रही है। सो आप इसको अगर प्लस करें देन इट विल बी योर 46,200। एंड हमने बिमल को गारंटी दिया था कि आपको 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। सो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी? 3,800 रुपीज़ की आपकी डेफिशिएंसी आ रही है। एंड ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करने वाला है? दीपक। देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है ये चीज कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक। ओके, सो 3,800 की डेफिशिएंसी आपसे बोला है क्वेश्चन ने। क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है कि आप प्रॉफिट देखिए, आप बिमल जी का प्रॉफिट देखिए। एंड जब हमने प्रॉफिट देखा वो था 22,200 इंक्लूडिंग सैलरी बोला है। सो सैलरी को इंक्लूड करेंगे दैट इज 24,000 रुपीज। एंड ये आपका अमाउंट बैठ रहा है 46,200। बट गारंटी कितने रुपीज की मिली है? 50,000 रुपीज की। एंड डेफिशिएंसी आपका 3,800 रुपीज आ रहा है। एंड ये कौन बॉन्ड करने वाला है? दीपक जी। सो आइए बिमल के अकाउंट में हम करते हैं ऐड डेफिशिएंसी को। एंड दीपक जी ने गारंटी दी है, सो हम यहाँ से लेस डेफिशिएंसी कर देते हैं। और वो कितने अमाउंट है भाई? 3,800 रुपीज़ है, ये दे रहे हैं एंड इनको मिल रहा है। ओके, सो ये आपका अमाउंट बाहर आ जाएगा 26,000 रुपीज़ एंड ये आपका आ जाएगा 11,000 रुपये। ओके, सो अली का कुछ लेना देना नहीं था यहाँ पर, सो आप इस 37,000 अमाउंट को बाहर ही लिख दीजिए, दैट विल बी बेटर। ओके, सो अब आप क्या देख पा रहे हो कि बिमल का शेयर कितना है? 26,000 रुपीज़। लेकिन हमें बिमल का शेयर कैसा देखना है? हमें बिमल का शेयर देखना है इंक्लूडिंग सैलरी। हमें बिमल का शेयर देखना है इंक्लूडिंग सैलरी, दैट इज 26,000 रुपीज़ प्रॉफिट का, 24,000 सैलरी का। सो ये हो गया आपका 50,000 रुपीज़ जो कि हमने गारंटी दी थी बिमल को। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The partnership agreement of Rohit, Ali and Sneh provides that profit will be shared by them in the ratio 2:2:1. So profit sharing ratio आपको बता दिया गया। Interest on capital is to be allowed 6% per annum. Interest on capital की रेट बता दी गई है। Interest on drawing is to be charged at the rate of 3% per annum. Interest on drawing की रेट बता दी गई है। Ali to be given a salary of 500 per month. आपको सैलरी बता दी गई है अली की। अली गेव गारंटी टू द फर्म, यानी कि यहाँ पर ये एक नया पॉइंट है, आप प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए बिकॉज यहाँ पर ये हमारा नया पॉइंट है। अली गेव गारंटी टू द फर्म। अली जो कि हमारा एक पार्टनर था उसने दी है गारंटी फर्म को। क्या दी है? दैट द फर्म वुड अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 80,000 पर एनम। अली ने गारंटी दी है कि भाई फर्म कम से कम 80,000 रुपये साल का प्रॉफिट कमाने वाली है और एंड एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट्स वुड बी पर्सनली मेट बाय हिम। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ये रोहित, अली एंड स्नेह आपके पार्टनर्स हैं फर्म के एंड अली ने फर्म को गारंटी दी है कि फर्म में कम से कम 80,000 रुपये साल का प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर नहीं होता है, अगर कोई भी शॉर्टफॉल होती है तो मैं यानी कि अली इसे पर्सनली मैट करेगा। ठीक है, आपको कैपिटल दे दी गई है। रोहित की है 1,20,000, अली की 1 लाख रुपए, स्नेह की 1 लाख रुपए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2013 and 14, all the 3 partners withdrew 1,000 each at the beginning of every month. ओके, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। आपसे बोल दिया गया है कि जो 3 पार्टनर्स हैं आपके वो 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं और वो भी कैसे? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ जी, क्या बोल दिया गया है? आपसे बोल दिया गया है कि जो भी तीनों पार्टनर्स हैं वो 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हैं
और वो भी हर महीने की शुरुआती डेट पर। सो अब आपको पता है कि इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एंड आपको रेट भी इधर बता रखी है, दैट इज 3% पर एनम। हाँ जी, दैट इज 3% पर एनम। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 70,000। सो अब आप क्या देख रहे हो? सबसे पहली चीज, थोड़ा मैं इसे क्लीन कर दूं। इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन तो आप इसे अपने बाय योर ओन ट्राई कर सकते हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड हियर टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 2013 एंड 14 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोला है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 70,000 रुपीज। ठीक है, आइए, नेट प्रॉफिट फर्म का 17,000 रुपये था, सो हम इसको नोट कर लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नोट कर लिया, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट गिवन था हमको। नेट प्रॉफिट कितना है? 70,000। बट अली गेव गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट 80,000 पर एनम। हाँ जी, अली ने गारंटी दी थी कि फर्म कम से कम 80,000 रुपए तो प्रॉफिट कमाएगी ही। अगर कुछ भी शॉर्टफॉल होता है इस प्रॉफिट में, वुड बी पर्सनली मेट बाय हिम, यानी कि अली। सो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट हमें हो रहा है 70,000, बट अली ने गारंटी दी है कि 80,000 प्रॉफिट तो कमाया जाएगा। अ नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 80,000 पर एनम, और कोई भी शॉर्टफॉल होगी वो मैट कर लेगा अली। सो अब आप क्या देख पा रहे हैं? अली ने बोला कि 80,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, बट हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है ओनली ऑफ 70,000 रुपीज, यानी कि यहां पर 10,000 रुपए की हो रही है डेफिशिएंसी। ये बॉन्ड करेगा कौन? अली। सो बाय अलीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कौन? बाय अलीज कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने अली के कैपिटल को डेबिट क्यों करा। देखो भाई, प्रॉमिस करा अली ने कि 80,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर प्रॉफिट 80,000 तक नहीं होता और कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो अली जी मैट कर लेंगे। बट हम यहां पर क्या देख रहे हैं? एंड हम यहां पर देख रहे हैं कि 10,000 रुपए की हो रही है डेफिशिएंसी, सो दिस विल बी मैट बाय अली। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अली 10,000 रुपए पे करेगा फर्म को। सो अली पे करने वाला है, सो अली की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड जब भी कैपिटल कम होती है हम कैपिटल को करते हैं डेबिट। सो अलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके। और ये 10,000 रुपए आ रहे हैं हमारी फर्म में, सो हम लिखने वाले हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके ओके। सो हम यहां पर कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं। सो आइए इसको हम कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट कर ही देते हैं, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर आपको कैपिटल भी दे रखी है तीनों की। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 1,20,000, 1 लाख एंड 1 लाख। सो आइए इसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो आगे बोला है आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं पार्टनर्स को टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। So you have to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. So interest on capital आप दे दीजिए। तो अब आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपसे कुछ बोला गया है। During the financial year 2013-14, all the 3 partners will due 1,000 each at the beginning of every month. यानी कि 1,000 रुपये निकाला जा रहा है हर एक पार्टनर के द्वारा, that is at the beginning of every month. So interest on drawing आपको कैलकुलेट करना है, and you know that interest on drawing आपका क्रेडिट साइड आएगा by interest on partners drawing. So आपने क्या देखा, 1,000 रुपीज़ ये हर एक महीने का निकाल रहे हैं, यानी कि पूरे साल का 12,000 रुपये।
एंड ये आपसे बोला है 3%, दैट इज़ 3/100, एंड ये आपसे बोला गया है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यस और नो है। देख लीजिए भाई, देखो क्या हुआ है। तो 1,000 रुपये निकाला गया है हर महीने, यानी कि पूरे साल में 12,000 रुपये निकाले गए हैं। एंड आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से आता है। आप ड्राइंग का अमाउंट लीजिए, दैट इज़ 12,000, आप रेट लगाइए, दैट इज़ 3%, दैट इज़ 3/100, एंड T/12 होता है आपका इस केस में। सो अब आप T किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, T विल बी कैलकुलेटेड एज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एंड फर्स्ट ड्राइंग आपने करी होगी ऑन 1 अप्रैल, यानी कि आपके पास पूरे 12 महीने बचते हैं। प्लस क्या करते थे आप, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, दैट इज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आपने कब करी होगी लास्ट ड्राइंग, आपने लास्ट ड्राइंग करी होगी ऑन योर 1 मार्च, यानी कि पूरा एक महीना बचता है, डिवाइड बाई 2 करते थे हम, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5। सो टाइम की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, यू आर गोइंग टू राइट हियर 6.5, यस और नो, ओके, इंटू 6.5/12 से। सो हमने इसको भी लिख दिया है 585, ओके। सो अब आप इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी लिख लीजिए, 195, ओके। ओके, अब आपका क्या रह गया इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अली टू बी गिवन अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, अली को सैलरी मिलने वाली है 500 पर मंथ। टू अलीज सैलरी 500 हर महीने की है, यानी कि आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6,000 रुपीज़, यस और नो। अब आपका क्या रह गया है, आप ये देखिए कि क्या अनकलर्ड रह गया है, बिकॉज जो भी हमने कलर कर रखा है वो आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ रोहित अली एंड स्ने प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट टू बी शेयर्ड बाय देम इन द रेशियो 2:2:1, ये लाइन रह गई है। एंड आप देख सकते हैं कि कुछ भी अनकलर्ड नहीं रह गया। सो अब आपको क्या करना है, इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। बट उससे पहले आप अली की सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पर अली की सैलरी है आपकी 6,000 रुपये, ओके। एंड अब आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोहित अली एंड आपकी स्ने, रेशियो था आपका 2:2:1। एंड अब आप इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिख लीजिए। सो ये आपको दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख ओके। आपने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रॉफिट भी लिखा है आपने एंड आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी लिखा है। देन आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी टू अली, देखते हैं लिखा है या नहीं। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा है एंड सैलरी भी लिखी है अली की। आगे बढ़ते हुए, ये गारंटी वाला अमाउंट जो था 10,000 रुपीज़ का, क्या हमने इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखा है? हाँ जी, लिखा हुआ है ये भी, ओके। देन आपकी कैपिटल दी हुई है रोहित अली एंड स्ने की, देख लेते हैं ये लिखा है या नहीं। हाँ जी, लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या था, ये था तीनों पार्टनर ने ड्रू करा है 1,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। देख लेते हैं कि हमने ड्राइंग्स लिखी हैं पार्टनर्स की या नहीं। ओके ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने ड्राइंग लिखना भूल गए हम यहाँ पर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे टू ड्राइंग 1,000 पर मंथ निकालिए, यानी कि पूरे साल की हर पार्टनर की ड्राइंग है 12,000 रुपये। हाँ जी, पूरे साल की हर पार्टनर की ड्राइंग है 12,000 रुपये। सो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया है, बिकॉज अगर आपका कुछ रह गया होगा देन आपका आंसर सही नहीं आने वाला। जैसे कि हमारा यहाँ पर ड्राइंग को लिखना भूल गए थे हम, यस बाय मिस्टेक रह गया था। सो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। नेट प्रॉफिट 70,000, ये तो आपका यहाँ पर ही आता है, ओके। सो ये हम लिख चुके हैं। सो हमने देखा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। सो आप इस अकाउंट को क्लोज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को बाय बाय बोल दीजिए।
सो आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। सो आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हो, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, देन मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं इसका। आप इसके सोल्यूशन को भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर ये वीडियोस आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।